नमस्कार दोस्तों, नॉलेज तक के फर्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं परिवर्तन तक। भारत के अंदर एक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर हिंदू पंडितों के साथ बेरहमी से अत्याचार बढ़ती जा रही है, जिसके ऊपर बोलने के लिए कोई भी सरकारें जो है नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, हिंदू पंडित जिनकी अपनी निजी घर थी कश्मीर के अंदर, उन्हें बेरहमी से 1990 की दशक में जो है उनको अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया और उन्हें जो है शरणार्थी कैंपों में जाकर के शरण लेना पड़ा। और उन पंडितों के ऊपर जितनी भी अत्याचार हुआ, तब के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोले। तब से लेकर के आज तक उनको न्याय दिलाने के लिए हर पार्टियां जो है जोर शोर से मुद्दा उठाए, वो चाहे पार्लियामेंट हो या सड़कों पर आंदोलन करके हो, लेकिन आज तक किसी ने भी हिंदू पंडितों को, कश्मीर के अंदर रह रहे हिंदू पंडितों को न्याय दिलवाने के लिए या उनकी घर वापसी के लिए जो है किसी प्रकार की कोई एक पारंपरिक रूप से और सुचारू रूप से किसी प्रकार की भी जो है कोई नियम को लागू नहीं किया, ताकि उनकी सुरक्षा की गारंटी ली जा सके और उनको सही ढंग से कश्मीर के अंदर दोबारा जो है स्थापित किया जा सके। दोस्तों, हाल की घटना को यदि आप देखें तो वहाँ पे टारगेट किलिंग कितनी सारी बढ़ती जा रही है। आप पिछले कई महीनों से आप देखिएगा तो वह, चाहे मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, चाहे वह माखनलाल बिंद्रू की हत्या हो जिनकी एक बेटी थी, या अभी फ़िलहाल में कल की एक घटना आई है जो कि राहुल भट्टा जी का है। वे जो है भू राजस्व विभाग में काम करते थे बतौर एक कर्मचारी के तौर पर। दोस्तों, उनकी जहां पे हत्याएं की गई, वहां पे करीब 30 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिसमें से यह एक लौता कश्मीरी पंडित थे, राहुल भट्टा जी। और इनको जो है पूरी तरह से टारगेट किलिंग और सोची समझी साजिश के तहत जो है इनकी हत्याएं 30 लोगों में से उनकी नाम पहचान करके और जो आतंकवादी थे वे इनकी हत्याएं की और इनके शरीर के अंदर गोलियां दागना स्टार्ट किए, जिसके बाद उनकी बॉडीज को ले जाया गया हॉस्पिटल और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, अभी फ़िलहाल में आप देखिए तो टीवी चैनलों पे कितनी सारे डिबेटें चल रही हैं, और वहाँ पे मैं आज एक डिबेट देख रहा था। वहाँ पे एक कश्मीरी पंडित से जिन्होंने कुछ बातें कहकर उनकी आंखों से आंसू झलक आई। वे बोल रहे थे कि जिन 90 की दशक में 1990 में जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के साथ मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा था कि कश्मीरी जो पंडित यहाँ पे रह रहे हैं वे अपनी बीवी एवं बच्चियों को छोड़ करके अपनी स्वयं की शरीर को लेकर के कश्मीर से चले जाएं, वरना उनको जो है यहाँ से उनकी लाशें भेजी जाएगी। और जब यह आह्वान हुआ, उसके बाद से वहाँ पे कश्मीरी पंडित जो है भागना स्टार्ट कर दिए। करीब 3 लाख कश्मीरी पंडित अपनी घर को छोड़कर पलायन कर गए, और वे जो है उनमें से कितने सारे पंडित जो है जम्मू के अंदर बने एक शरणार्थी कैंप में आज भी रह रहे हैं। जो राहुल भट्टा जी की हत्याएं हुई है वे भी जो है शरणार्थी कैंप में ही रह रहे थे। बड़गाम जगह का नाम है जहां पे 1000 कश्मीरी पंडित बतौर शरणार्थी के तौर पे शरणार्थी कैंप में रहते हैं, लेकिन वे आज टीवी चैनल पे एक बोल रहे थे कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए इस देश के अंदर, किसी ने भी उन शरणार्थी कैंपों में जाकर उन कश्मीरी पंडितों के साथ एक फ़ोटो, एक सेल्फी तक नहीं लिया, ताकि उन कश्मीरी पंडितों के अंदर एक आस जगे कि हमारे हक और हमारे हित के लिए कोई तो खड़ा है। दोस्तों, कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वह पूरी दुनिया देखे, लेकिन देखने के बावजूद भी उन कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलवाने के लिए, उनको अपने हक दिलवाने के लिए आज तक की किसी भी सरकार भी जो है कोई भी ऐसी ठोस कदम नहीं उठाई। बीजेपी जो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी मानती है, लेकिन वो भी बीजेपी कश्मीर के अंदर रह रहे कुछ गिने चुने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले पा रही है। 2009 में कश्मीरी पंडितों के लिए एक ऑफ़र निकाला गया कि जो भी वहाँ कश्मीरी पंडित बाहर रह रहे हैं उनको सरकारी नौकरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दिया जाएगा। यदि वो चाहते हैं तो वह अपनी घर वापसी कर सकते हैं, और उस मुहिम के तहत ही जो है राहुल भट्टा जी को सरकारी जॉब मिली थी। और उनकी पिताजी बतौर दूसरे स्टेट में रहते हैं, लेकिन भट्टा जी 2010 में
बतौर सरकारी नौकरी मिलने की बाद जो है वह बडगाम में गए और वहाँ पे वो जॉब कर रहे थे। लेकिन आज उनकी भी स्थिति वही हुई जो 90 के दशक में टारगेट किलिंग के तौर पे कश्मीरी पंडितों को जो है अपने ही घर से मार करके बेरहमी की तरह भगाया गया। और आज गिने चुने जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें भी टारगेट किलिंग के तौर पे जो है कश्मीर के अंदर मारा जा रहा है और आतंकवादी गिन चुन चुन करके उनको मार रहे हैं। कश्मीरी पंडित जिस पार्टी के ऊपर अपनी निगाहें टिका करके रखे हुए थे कि हमें इस पार्टी से कुछ उम्मीद है और यह पार्टी जो है हमारे हित और हक के लिए कुछ काम करेगी, वह पार्टी थी बीजेपी। लेकिन आज कश्मीरी पंडित के जितने भी सदस्य बचे हुए हैं वे सारे आज बीजेपी के खिलाफ भी नारेबाजी किए, क्योंकि बीजेपी आज 7 से 8 बरस हो गई सत्ता में रहते हुए, लेकिन कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की गारंटी आज तक नहीं ली और ना ही कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की। दोस्तों, कश्मीर के अंदर कई जगहों पे जो है प्रोटेस्ट हुए हैं आज की डेट में और कश्मीरी पंडितों ने ही जो है वह प्रोटेस्ट किया। लेकिन अपने हक और अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे इन कश्मीरी पंडितों के ऊपर भी जो है जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस जो है लाठियां चार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई सारे लोग उसमें घायल हुए और वो भी हॉस्पिटल गए। अपनी हक के लिए इस देश में यदि आप आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस बेरहमी से जो है उनके साथ बतौर पेश आ रही है। बस कश्मीर में जिस प्रकार से हालात आज के डेट में भी टारगेट किलिंग के तौर पे कश्मीरी पंडितों के साथ बीती जा रही है, मैं मानता हूं कि पूरे देश के लोग जो है कश्मीरी पंडितों के साथ आना चाहिए उनको, और कश्मीरी पंडितों का हक और हित के लिए जो है आवाज़ हम सभी को उठाना चाहिए। किसी भी पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल्स पार्टी इंडिया में चलती है, किसी ने भी आज तक कश्मीर के इन पंडितों को हक दिलवाने की कोशिश नहीं की। करीब आज 30 वर्ष से एवं पूरा होने जा रहा है, लेकिन कश्मीर की पंडित जो है आज भी बतौर शरणार्थी के तौर पे ही जम्मू के अंदर बसे हुए हैं और वहाँ पे रह रहे हैं या किसी दूसरे राज्य में चले गए। मैं आपको बताऊं कि यह टारगेट किलिंग कब और कैसे बढ़ा। तो दोस्तों 2001 में 30 सिखों को कश्मीर के अंदर में एक लाइन से खड़े कर करके गोलियां मार दिया गया और वे 30 के 30 1 मिनट में जो है मौत के घाट उतार दिए गए आतंकवादियों के द्वारा। दोस्तों 2003 की बात करें तो उस टाइम भी जो है 20 कश्मीरी पंडितों को जो है बेरहमी से कश्मीर के अंदर मार दिया गया था। यह आंकड़ा सबसे ज़्यादा था। बाकी बतौर हर साल जो है इस प्रकार से टारगेट किलिंग कश्मीरी पंडितों के साथ किया जा रहा है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आज तक आई सभी ने भी जो है कश्मीरी पंडितों के हित की बात तो की, लेकिन आज तक उनको प्रॉपर हित दिलवाने की कोशिश किसी ने भी नहीं किया। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जम्मू शरणार्थी कैंप में बतौर गए थे और वे वहाँ के कश्मीरी पंडितों से मुलाकात किए थे और मिले थे। उसके अलावा आज तक इस आज़ाद हिंदुस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, किसी ने भी उन कश्मीरी पंडितों के शरणार्थी कैंप में जा कर के और उनकी हालचाल लेने की कोशिश नहीं की। बस आप तमाम देश के लोगों से मेरा यही आग्रह और विनती है, मैं किसी जाति, धर्म और पॉलिटिकल पार्टी की इसमें भेदभाव नहीं कर रहा हूं। बस मेरा एकमात्र उद्देश्य और आप सभी के बीच में एक संदेश देना है कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं उनको बतौर इस हिंदुस्तान में जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है और इस हिंदुस्तान के अंडर जो है उनको टारगेट किलिंग के तौर पे पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और आतंकवादी उनको बेरहमी से हत्या कर रहे हैं। आप सभी एक ट्वीट उनके खिलाफ, उनके हित के लिए एक आवाज़ जरूर उठाइए। बहरहाल इस हमारे कहानी में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। जय हिंद।